नमस्कार दोस्तों। हम लोग प्रोफेसर इम्तियाज अहमद जी के द्वारा लिखी गई बुक बिहार एक परिचय से बिहार स्पेशल के इतिहास का डिस्कशन कर रहे हैं। अभी तक इस सीरीज में हम लोग टोटल 7 वीडियोज बना चुके हैं, जिसमें हमने 3 अध्याय को कवर किया है। आज इस वीडियो में हम लोग चौथे अध्याय को डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें टोटल कितने क्वेश्चन हैं? 15 क्वेश्चन है। इस अध्याय का नाम क्या है? महाजनपद। महाजनपद, जो बिहार में 3 महाजनपद थे, उस 3 महाजनपद को हम लोग डिटेल्ड ढंग से इस 15 क्वेश्चन के थ्रू समझने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये अध्याय। इससे पहले के जो हम लोग 7 वीडियोज बनाए हैं, जिसमें हम लोग 3 चैप्टर को डिस्कशन किए हैं, उसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हैं। तो चलिए अपना महाजनपद, बिहार के महाजनपद को डिटेल ढंग से समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। तो 16 महाजनपद में से 3 महाजनपद जो है, उसका इंफॉर्मेशन हमको बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलता है। ये 3 महाजनपद कौन कौन है? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है मगध, फर्स्ट कौन है? मगध। दूसरा कौन है? बज्जी महाजनपद। और तीसरा जो है आपको अंग महाजनपद। ये 3 महाजनपद जो है आपको बिहार में स्थित थे। 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी हमको मूलतः बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलता है। इसके अलावे जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से भी हमें 16 महाजनपद का इंफॉर्मेशन मिलता है। लेकिन भगवती सूत्र के कुछ नाम और अंगुत्तर निकाय के नाम में थोड़ा सा अंतर है। हम लोग अंगुत्तर निकाय के नाम को, इतिहासकार जो है अंगुत्तर निकाय में जो नाम 16 जनपद का दिया गया है, उसको ज्यादा मान्य मानते हैं, ज्यादा उचित मानते हैं। तो हम लोग को अंगुत्तर निकाय में दिए गए जो 16 जनपद है, उनको जानना है। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन बिहार के हैं? अंग, मगध और बज्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो देखिए अंग जो है आपको यहाँ पर बिहार में है, भागलपुर मुंगेर वाला इलाका। बज्जी जो है आपको पूरा गंगा नदी के नॉर्थ में जो ये बिहार है, नॉर्थ बिहार, वे आपको बज्जी जनपद के अंतर्गत आता था। और आपको मगध जो है, मगध आपको गया और पटना वाला जो इलाका है, ये आपको मगध जनपद के अंतर्गत आता था। वत्स जो है, देखिए वत्स आपको ये राजस्थान वाले इलाके में है। तो वत्स इसमें बिहार में नहीं था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो वत्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? तो अंग महाजनपद जो साउथ बिहार में है, साउथ बिहार में अंग महाजनपद जो है, ये आपको क्या इसका आंसर होगा? भागलपुर और मुंगेर। भागलपुर और मुंगेर वाला इलाका जो है, वे अंग महाजनपद का इलाका था। इसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर और मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत आते थे। तो वर्तमान में कौन सा था? भागलपुर और मुंगेर जिला। इसकी राजधानी चंपा थी। इसकी राजधानी कहां पर थी? चंपा थी। और महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम क्या मिलता है? मालिनी। तो याद रखिएगा, चंपा का पुराना नाम मालिनी था। बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरों में की जाती थी। ये है आपको चंपा का इंफॉर्मेशन। जो बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? तो भागलपुर और मुंगेर। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा। वैशाली किसकी राजधानी थी? तो बज्जी महाजनपद की राजधानी आपको वैशाली था। गिरिब्रज किसकी राजधानी थी? तो मगध की राजधानी गिरिब्रज था। गया किसी भी महाजनपद की राजधानी नहीं थी। तो यहाँ पर हम लोग चंपा के बारे में भी देखे थे। जो अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? चंपा। महाभारत और पुराण के समय में चंपा को ही मालिनी कहते हैं। अंग महाजनपद का सर्वप्रथम जो अंग शब्द जो है, सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। मगध और अंग शब्द हमको अथर्ववेद में मिलता है।
बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरों में की जाती थी। दिघ निकाय के अनुसार इस नगर के निर्माण की योजना सुप्रसिद्ध वास्तुकार महागोविंद ने प्रस्तुत किया था। तो ये अंग महाजनपद के जो नगर का जो वास्तुकार था, प्रसिद्ध वास्तुकार कौन था? महागोविंद, याद रखिएगा। महापरिनिर्माण सूत्र में चंपा के अतिरिक्त अन्य 5 महानगरों के नाम राजगिरी, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी और बनारस दिए गए हैं। तो भारत का जो उत्तर भारत के जो 5 महानगर थे उसमें एक अंग भी था। उसके अलावा 5 कौन कौन है? राजगिरी मगध का, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी और बनारस। इसमें देखिए काशी और कौशल में प्रभु सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था। उसी प्रकार अंग और मगध में आपको दीर्घकालीन संघर्ष चल रहा था। अंग के शासक बृहद्रथ ने मगध के राजा भट्टिये को पहले पराजित किया था। उसके बाद भट्टिये का बेटा कौन था? भट्टिये का बेटा था आपको बिंबिसार। भट्टिये का बेटा बिंबिसार जो हर्यक वंश की स्थापना करता है। यही बिंबिसार अंग को पराजित करता है। यही बिंबिसार 13 साल की एज में अंग को के राजा ब्रह्मदत्त को और अंग के राजा ब्रह्मदत्त को पराजित करता है। तब बिंबिसार का जो पिताजी भट्टिये उसको मगध का राजा बना देता है। तो अंग के शासक ब्रह्मदत्त ने मगध के राजा भट्टिये को पहले पराजित कर मगध राज्य के कुछ भाग को जीत लिया, किंतु बाद में अंग का राज मगध में मिला लिया गया। तो अंग का राज मगध में किसके द्वारा मिलाया गया? तो बिंबिसार के द्वारा मिलाया गया। मगध में वैशाली किसके द्वारा मिलाया गया? तो मगध में वैशाली अजातशत्रु के द्वारा मिलाया गया। तो याद रखिएगा अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा, जिसका प्राचीन नाम क्या था? मालिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के पटना और गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? पटना और गया का जिला, तो पटना और गया का जिला मगध। उत्तर बिहार बज्जी, दक्षिण बिहार अंग और मगध। दक्षिण बिहार में भागलपुर और मुंगेर अंग, दक्षिण बिहार में मगध, दक्षिण बिहार में गया और पटना मगध। गया और पटना आपको गया और पटना मगध, भागलपुर और मुंगेर आपको अंग और पूरा उत्तर बिहार बज्जी, पूरा उत्तर बिहार बज्जी। असमक जो है साउथ बिहार में जगह है। देखिए असमक का जगह कहाँ है? यहाँ पर असमक है, ये साउथ बिहार में, साउथ भारत में असमक है। असमक महाजनपद जो दक्षिण भारत में महाजनपद पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? असमक। तो दक्षिण भारत में पाया जाने वाला एकमात्र महाजनपद है वह आपको असमक है। तो देखिए बिहार के पटना और गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? तो यह दक्षिणी बिहार में स्थित था। मगध कहाँ था? दक्षिणी बिहार में स्थित था। वर्तमान पटना और गया जिला इसमें सम्मिलित है। कालांतर में यह उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया। बाद में यह उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया। मगध और अंग एक दूसरे के पड़ोसी राज्य थे। दोनों को पृथक करती हुई चंपा नदी बहती थी। तो मगध और अंग के बीच में बाउंड्री क्या था? मगध और अंग के बीच में बाउंड्री चंपा नदी थी। इस महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक थी। तो मगध के देखिए पूरब में चंपा, दक्षिण में विंध्य पर्वत, उत्तर में आपको गंगा नदी और पूर्व में गंगा से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक था और मगध के पश्चिम में क्या था? सोन नदी। तो मगध का जो बाउंड्री था पूरब में चंपा, पश्चिम में सोन, उत्तर में गंगा और दक्षिण में विंध्य पर्वत। मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह या गिरिब्रज था। यह नगर 5 पहाड़ियों के बीच में स्थित था। नगरों के चारों ओर पत्थर की सुदृढ़ प्राचीर बनवाई गई थी। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित हुई। बाद में हर्यक वंश के जो राजा था उदाइन ने क्या किया? गिरिब्रज राजगिरी से मगध की राजधानी को कहां शिफ्ट किया? पाटलिपुत्र में शिफ्ट किया। तो बिहार के पटना और गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मगध। नेक्स्ट, मगध महाजनपद की राजधानी थी। मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? आपको राजगिरी थी। मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? तो राजगिरी थी। अभी हम लोगों ने देखा जब मगध का प्राचीन राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज था। पाटलिपुत्र मगध की राजधानी बनती है लेकिन बाद में बनती है किसके द्वारा? उदाइन के द्वारा बनाया जाता है।
उदयन से आप इसको कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। उदयन और उदायन दो अलग अलग राजा है। उदयन की कहानी हम लोग जो है बाद में देखते हैं, कौशल नरेश के रूप में उदयन आता है। उदयन बासव दत्ता का प्रेम कहानी है, वो एक अलग है, कौशल नरेश उदयन। ये उदायन है, तो उदयन और उदायन में कंफ्यूज नहीं होगा। हर्यक वंश का राजा उदायन होता है, जो मगध की राजधानी गिरिब्रज से अर्थात राजगिरी से पाटलिपुत्रा शिफ्ट करता है। गया किसी भी महाजनपद की राजधानी नहीं है, तो 6 का क्या आंसर हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, मगध और अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है? तो मगध और अंग महाजनपद को चंपा नदी पृथक करती है, हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो बिहार में जो 3 महाजनपद है, एक मगध, अंग और बज्जी। इसमें बज्जी जो महाजनपद है, इसको थोड़ा सा समझना डिटेल ढंग से हमको पड़ेगा। ये थोड़ा सा मुश्किल महाजनपद है समझने के लिहाज से। मगध और अंग की कहानी बहुत सिंपल है, क्योंकि मगध और अंग जो है आपको वैदिक साहित्य में भी इसकी कहानी मिलती है क्लियरली। मगध और अंग का इंफॉर्मेशन को कहां से मिलता है? अथर्ववेद से मिलता है। महाभारत में भी है, लेकिन बज्जी महासंघ जो है, इसका इंफॉर्मेशन हमको वेद में नहीं मिलता है, महाभारत में नहीं मिलता है। तो बज्जी महासंघ जो है बाद में बना हुआ एक महाजनपद है, अर्थात बज्जी महाजनपद की जो इतिहास है वे आपको पुराण से मिलता है। बज्जी महाजनपद की कहानी जो है पुराण से मिलता है, हमको बौद्ध साहित्य से मिलता है, जैन साहित्य से बज्जी महाजनपद के बारे में हमको समझना पड़ता है। जो बज्जी महाजनपद कब बना, उसका क्या इतिहास है, तो हमें बज्जी महाजनपद के बारे में बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य और पुराण, ये 3 सोर्स हैं समझने के लिए। तो हम लोग थोड़ा ढंग से समझते हैं बज्जी महाजनपद को। तो देखिए, पहले तो बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो ये है बज्जी महाजनपद। बज्जी महाजनपद ये 8 राज्यों का संघ था। इसमें बज्जी के अतिरिक्त कौन कौन सा इसका सदस्य है? तो एक है बज्जी, दूसरा वैशाली, तीसरा मिथिला का विदेह, तीसरा कौन है? विदेह, चौथा जो है गायत्रिक, चौथा कौन सा हो गया? गायत्रिक, पांचवा जो है आपको उग्र, छठा भोग, सातवां इक्ष्वाकु और 8वां कौरव। इसमें 8वां कौन है? कौरव। तो याद रखिएगा, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का संघ था? तो बज्जी। तो बज्जी के अंतर्गत बज्जी खुद भी एक ट्राइब है, एक सदस्य है बज्जी। ये जो 8 ट्राइब का जो ग्रुप है जिसको बज्जी कहते हैं, उसमें एक ट्राइब का नाम बज्जी है, दूसरे का क्या नाम है? वैशाली, तीसरे का विदेह, चौथे का उग्र, पांचवें का भोग, छठे का इक्ष्वाकु, सातवें का कौरव और 8वें का गायत्रिक। इसमें गायत्रिक जो है गायत्रिक जो ग्रुप है, ये हमको ज्यादा डिटेल ढंग से पढ़ना है, क्योंकि यही गायत्रिक ग्रुप में महावीर का जन्म होता है। विदेह के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में भी देख चुके थे। उत्तर बिहार में विदेह में ही सब, विदेह माधव जो है विदेह राजवंश की स्थापना करता है। तो 8 जो है, 8 जो इस ग्रुप के सदस्य हैं, बज्जी महाजनपद के 8 जो सदस्य हैं, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट अगर माना जाए इतिहास के लिए तो गायत्रिक ग्रुप है, क्योंकि इसी गायत्रिक ग्रुप से महावीर का संबंध है, इसी गायत्री ग्रुप से महावीर का संबंध है। उग्र भोग आपको एग्जाम पर्पस के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इक्ष्वाकु और कौरव ये भी एग्जाम पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको एग्जाम पर्पस के लिए ये गायत्री ग्रुप जो है उसको समझना होगा, उसका इंफॉर्मेशन थोड़ा डिटेल ढंग से समझना है। विदेह के बारे में हम आपको पिछले जो वीडियो है उसमें बता ही चुके हैं, जो मिथिलांचल में कैसे विदेह माधव आता है अग्नि देवता का पीछे करते करते, तो विदेह के बारे में हम लोग डिटेल से जानते ही हैं। वैशाली जो है और बज्जी, ये दोनों को हमको अच्छा से समझना है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे महाजनपद के अंग को भी समझेंगे। अभी जो क्वेश्चन है, जो बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था, तो आंसर क्या हो जाएगा? बज्जी महाजनपद। इसके 8 अंग कौन कौन है? बज्जी, लिच्छवी, विदेह, गायत्रिक, 4 हो गया, और 4 जो सब कम इंपॉर्टेंट है वो उग्र, भोग, इक्ष्वाकु और कौरव। तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, बज्जियन रिपब्लिक जो है आपको जब
मगध जो विदेह था, विदेह का जो राजा था, वहां जो राजवंश था, विदेह में भी राजवंश था और वैशाली में भी राजवंश था। यहाँ का जब राजवंश कमजोर हो जाता है, राजवंश खत्म हो जाता है, उसके बाद ये यहाँ पर क्या आता है, गणतंत्र आता है, रिपब्लिक आता है। और ये माना जाता है, ये जो रिपब्लिक थे, वैशाली का रिपब्लिक बना। मगध, ये बज्जी में आपको वैशाली, जहां पहले राजा था, मोनार्की था, वो भी एक, वहां पर भी रिपब्लिक डेवलप हुआ। विदेह में भी राजा था, वो भी अब रिपब्लिक वहां पर भी बन गया है। तो ये सब रिपब्लिक बन के बज्जी महासंघ का सदस्य बना। तो ये जो रिपब्लिक बना, ये जो कन्फेडरेशन बना, ये जो ग्रुपिंग हुआ, ये ग्रुपिंग के रूप में कब आया है, 725 बीसी में। और इस ग्रुप का नाम क्या रखा गया, बज्जी। इस ग्रुप का नाम क्या रखा गया, बज्जी। और उसके 8 कौन कौन सदस्य हैं, नाम हमने आपको पिछले स्लाइड में बता दिया है। अब ये बज्जी महाजनपद का नाम आपको ब्रिज्जी भी मिलता है। तो संस्कृत साहित्य में इसको ब्रिज्जी कहते हैं और पाली साहित्य में इसको क्या कहते हैं, बज्जी कहते हैं। तो ब्रिज्जी और बज्जी में भी कंफ्यूज मत होइएगा। संस्कृत में इसको क्या कहते हैं, ब्रिज्जी, और पाली में इसको बज्जी कहते हैं। देखिए, पाणिनि ने इसे ब्रिज्जी कहा है, कौटिल्य ने इसे ब्रिज्जी कहा है। तो इस तरीके से हम लोग ब्रिज्जी और बज्जी, और कब बना है, 725 बीसी में, जब मिथिलांचल में, वैशाली में, वहां का राजा कमजोर हो जाता है और वहां पर जो लोग थे वे वहां पर रिपब्लिक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करना शुरू करते हैं। इसके अलावे अब हमको थोड़ा सा समझना होगा, लिच्छवी और बज्जी दो अलग अलग ट्राइब हम नाम ले रहे हैं। तो लिच्छवी और बज्जी में क्या अंतर है, लिच्छवी और बज्जी में क्या अंतर है, तो देखिए, लिच्छवी और बज्जी में क्लियर कट कोई अंतर नहीं दिख रहा आपको, कि कब किसको लिच्छवी, किस ग्रुप के आदमी को लिच्छवी बोले और किस ग्रुप के आदमी को बज्जी बोले, ये इतिहासकारों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। देखिए, द इंटररिलेशन बिटवीन लिच्छवी एंड बज्जी इज नॉट क्वाइट क्लियर। एट सम प्लेसेस दीज टर्म्स अपीयर टू बी इंटरचेंजेबल। अर्थात कुछ जगह पर लगता है जो बज्जी को ही हम लोग लिच्छवी कर रहे हैं और कहीं लग रहा है लिच्छवी को ही बज्जी कर रहे हैं। द लिच्छवी वुड नॉट पॉसिबली हैव अलाउड दिस नेम, दे हैड दे नॉट देमसेल्व्स बीन बज्जियंस। लेकिन विद्वान लोग जो है, इतिहासकार लोग जो है, उन्होंने जो एक अच्छा आंसर दे रहे हैं, जो लिच्छवी में ही जो लोग ज्यादा कल्चर्ड थे, ज्यादा सोफिस्टिकेटेड थे, ज्यादा विद्वान थे, उसी को हम लोग क्या कहते थे, बज्जी कहते थे। तो शुरुआत में लिच्छवी और बज्जी इंटरचेंजेबली यूज होता था। उसके बाद जो ज्यादा तपस्वी हुए, ज्यादा पढ़े लिखे हुए, वे क्या कहलाए, बज्जी कहलाए। जैसे देखिए, यहाँ पर एक बुद्ध धर्म में, बुद्धिस्ट बुक में एक लाइन आता है, जो इन वन पैसेज ऑफ लिच्छवी महानमा, seeing that a band of young lichvi who had been out hunting were gathered around Buddha, is represented as saying they will become Bajjans, they will become Bajjans। तो इस कहानी से क्या पता चलता है, कुछ लिच्छवी के लोग महात्मा बुद्ध के चारों ओर गैदर हुए थे, उनको देख के ऐसा लगता है, वहां के लोग बोले थे ये लोग बज्जियन बनेंगे। अर्थात जब लिच्छवी के लोग ज्यादा सुसंस्कृत, ज्यादा अच्छे पढ़े लिखे, ज्यादा व्यवहारिक हो जाते थे, तो उसी को बज्जी कहते थे। तो यह है बज्जी और लिच्छवी के बारे में कहानी, आपको समझ में आ गया होगा। उसके अलावा जैंत्रिक, जैंत्रिक जो है, या गैत्रिक जिसको हम लोग कहते हैं, ये जो ग्रुप है, इसको अच्छा डिटेल ढंग से हमको समझ लीजिए। गैंत्रिक जो है, इसी से महावीर जो है बिलोंग करते थे। द जैंत्रिक या गैत्रिक वाज ऑल्सो क्षत्रिय, क्षत्रिय थे, ये क्षत्रिय क्लेन थे, ऑफ सिद्धार्थ एंड हिज सन महावीर द जैना। महावीर के पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ वाइफ वाज त्रिशला, सिद्धार्थ की वाइफ का नाम क्या था, त्रिशला, जो चेतका की, चेतक लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी। लिच्छवी के राजा चेतक की बहन त्रिशला जो थी, सिद्धार्थ की पत्नी बनी, और त्रिशला और सिद्धार्थ का बेटा था महावीर। इसी चेतक की डॉटर थी चेलना, इसी चेतक की बेटी थी चेलना, याद रखिएगा, इसी चेतक की बेटी थी चेलना, जिसका शादी बिंबिसार से हुआ था, जो मगध का राजा था। जब मगध अंग महाजनपद का जो राजा था ब्रह्मदत्त, उसको हरा देता, जब बिंबिसार अंग के राजा ब्रह्मदत्त को हरा देता है, तो बिंबिसार का शादी बिंबिसार का शादी
लिच्छवी के राजा चेतक की बेटी, चेतक की बेटी चेलना से होता है। चेतक की बेटी चेलना से होता है। और चेतक की जो बहन है त्रिशला, उसका शादी किससे होता है? सिद्धार्थ से होता है। तो चेतक की बहन त्रिशला का शादी होता है सिद्धार्थ से। और त्रिशला त्रिशला और सिद्धार्थ का बेटा कौन है? महावीर। त्रिशला और सिद्धार्थ का बेटा कौन है? महावीर। चेलना और बिंबिसार का बेटा कौन है? तो अजात शत्रु। चेलना और बिंबिसार का बेटा कौन है? अजात शत्रु। तो हम लोग देख रहे हैं जैंत्रिक या गायत्रिक जो ग्रुप है, ये भी आपको बज्जी महासंघ का ही एक ग्रुप था, एक सदस्य था। द प्रिंसिपल सेक्ट ऑफ गायत्रिक हुए क्षत्रिय, ये लोग क्षत्रिय थे और इनकी राजधानी कहाँ पर थी? ये लोग कुंडग्राम में रहते थे। तो ये हम जानते हैं जो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। तो और बुद्धिस्ट लिटरेचर ऑल्सो नोन दिस क्लेम बिकॉज इट कॉल्स महावीर नाथ पुट्टा या नाथ पुट्टा। नाता पुट्टा, नाता पुट्टा, हाँ, नाता पुट्टा। अभी जो यूपीएससी का एग्जाम हुआ है उसमें एक क्वेश्चन था जो महावीर के नाम बुद्ध के नाम बताइए, उसमें नाथ पुट्टा भी एक ऑप्शन था। तो हमें मालूम है जो नाथ पुट्टा किसको कहा जाता था? महावीर को कहा जाता था। महावीर के जो है नाथ पुट्टा कहते थे। कौन नाथ पुट्टा कह के महावीर को संबोधित करते थे? तो बुद्धिस्ट लोग महावीर को नाथ पुट्टा नाम से संबोधित करते थे। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर ऑल्सो नोज दिस क्लेम बिकॉज इट कॉल्स महावीर नाथ पुट्टा। यही पॉइंट अभी यूपीएससी में पूछा गया था। तो हमें ये गायत्रिक जैंत्रिक जो है, जिसको हिंदी में गायत्रिक बोला जा रहा है, गायत्रिक, तो जैंत्रिक ट्राइब जो है इसके बारे में जान लिए। जो जैंत्रिक, एक हो गया लिच्छवी, उसी में जो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हुआ उसको बज्जी के हैं। उसके अलावा गायत्रिक या जैंत्रिक, उसके अलावा जो ग्रुप है वह है उग्र, उग्राज। इसका ज्यादा इंफॉर्मेशन है, इसका यही है, ये लोग जो वॉरियर ट्राइब थे, ये लड़ाकू ट्राइब थे, उग्राज। उसके अलावा भोगाज, भोगाज भी एक लड़ाकू ट्राइब है, याद रखिएगा, उग्राज भोगाज। इसके अलावा इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु जो है आपको एक इंपॉर्टेंट वंश है। इक्ष्वाकु वंश से ही श्री राम बिलोंग करते थे, जो अयोध्या में राजा थे श्री राम, जय श्री राम जो हम लोग बोलते थे, इक्ष्वाकु वंश के ही राम थे। तो उसी वंश के कुछ लोग जो है वैशाली वाला जो इलाका है, नॉर्थ बिहार वाला जो इलाका है, वहां पर आके बसे थे। तो यहाँ पर कुछ इक्ष्वाकु वंश के भी लोग थे। कहां से माइग्रेटेड मानते हैं? तो अयोध्या से। पॉसिबली सेक्शन ऑफ इक्ष्वाकु ऑफ अयोध्या माइट हैव इमिग्रेटेड टू एंड सेटल्ड इन एनी पार्ट ऑफ द बज्जियन कंट्री। हो सकता है, अंदाजा लगाया जाए, ये जो इक्ष्वाकु ग्रुप के आदमी है शायद वहीं से आके बसे हों। उसके बाद कौरबाज, कौरबाज को, कौरव और पांडव की कहानी तो हम लोग जानते ही महाभारत में। तो ये ऐसा माना जाता है जो महाभारत युद्ध के बाद कुछ कौरव वंश के जो लोग हैं ये आपको नॉर्थ बिहार में आके बसे हुए थे, इसलिए यहाँ पर ये कौरव भी थे। तो कौरव आपको महाभारत युद्ध के बाद आए थे। इक्ष्वाकु जो है अयोध्या से आए थे। उसके अलावा उग्र और भोग आपको नॉर्थ बिहार में ही रहने वाले लड़ाकू ट्राइब था। लिच्छवी के बारे में बता दिए, लिच्छवी में ही जो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड था वो बज्जी कहलाता था। और विदेह जो इसका भाग माना जाता है यूनिवर्सली, तो विदेह की कहानी हम लोग देखे हैं, नॉर्थ बिहार में सबसे पहले विदेह ही राजा बना था, विदेह राजवंश बना था। और नॉर्थ बिहार को हम लोग विदेह भी कहते हैं, तिरहुत भी कहते हैं, मिथिलांचल भी कहते हैं। तो इस तरीके से बज्जी के जो 8 सदस्य हैं, बज्जी ग्रुप के 8 सदस्य का नाम और थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टोरी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कौरव विदेह के बारे में तो बता ही दिए हैं। बज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? तो लिच्छवी तो है ही बज्जी संघ में। गायत्रिक, जिसको हम लोग महावीर के ग्रुप से जानते हैं, महावीर के वंश से जानते हैं, विदेह तो थे ही। चेदी नहीं है, चेदी आपको यूपी में है। चेदी, चेदी जो महाजनपद है वो कहां पर है? यूपी में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। हम लोग देख लेते चेदी को। देखिए मैप में जो हम लोग देखे थे, देखिए चेदी कहां पर है? चेदी आपको यहाँ पर है, ये यूपी वाला जो इलाका है यहाँ पर चेदी है। तो थोड़ा सा आपको आइडिया 8 जो ग्रुप है बज्जी महाजनपद में, ये तो समझ में आ ही गया। बज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? तो चेदी नहीं था। बज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? तो बज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। लिच्छवी की जो राजधानी थी वैशाली, उसी को बज्जी ग्रुप के
का हेडक्वार्टर राजधानी भी बनाया गया था। तो वैशाली कहाँ की राजधानी थी? बज्जी संघ का राजधानी कहाँ था? वैशाली था। कुंडग्राम गायत्रिक ग्रुप जो है जिसके महावीर बिलोंग करते हैं उसका कुंडग्राम राजधानी था। और विदेह की राजधानी को हम लोग मिथिला भी कहते हैं। तो लिच्छवी की राजधानी क्या थी? वैशाली। बज्जी संघ की राजधानी क्या थी? वैशाली। लिच्छवी की राजधानी क्या थी? वैशाली। बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? तो ये जो बज्जी महाजनपद जो बना था, बज्जी जो ग्रुप था 8 ट्राइब का, वो उसमें कहा क्या था? गणतंत्र था। ये बज्जी महाजनपद में क्या था? गणतंत्र था। मगध में राजा था, अंग में राजा था, बज्जी में क्या था? आपको गणतंत्र था। बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? तो आंसर क्या हो जाएगा? बज्जी महाजनपद। नेक्स्ट, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ था? तो विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पर था? तो वैशाली में था। वैशाली में जो बज्जी महाजनपद का राजधानी भी था। वैशाली जो बज्जी महाजनपद का राजधानी था उस वहीं पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 का ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध का प्रथम राजधानी कौन सा था? तो मगध का प्रथम राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी था। ये किसके द्वारा बनाया गया था? जरासंध जो है, बृहद्रथ जो है, उसके द्वारा मगध की राजधानी कहाँ बनाया गया था? गिरिब्रज बनाया गया था। बृहद्रथ, जिस बृहद्रथ वंश में जरासंध होता है, जिसकी कहानी हम लोग महाभारत में पढ़ते हैं। जिस जरासंध को जो भीम जो है दोनों पैर उसका अलग कर देता है, ये कहानी हम लोग पिछले क्लास में भी, पिछले वीडियोज में भी डिस्कशन किए थे। तो मगध का प्रथम राजधानी कौन सा है? गिरिब्रज है। और मगध का जो राजधानी बाद में बनता है उदाइन के द्वारा, उदाइन के द्वारा कौन सा बनता है? पाटलिपुत्र बनता है। वैशाली आपको मगध का राजधानी नहीं है। चंपा जो है वह अंग की राजधानी है। वैशाली बज्जी महाजनपद का राजधानी था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था। तो देखिए, नालंदा जो है महाजनपद नहीं है। वैशाली जो है आपको महाजनपद नहीं है। चंपा अंग की राजधानी है, महाजनपद का नाम नहीं है। अंग एक महाजनपद है। अंग एक महाजनपद है। तो अंगुत्तर निकाय में भी देखिए अंग महाजनपद का नाम है। भगवती सूत्र जो जैन ग्रंथ का बुक है उसमें भी 16 महाजनपद में से एक महाजनपद का नाम अंग दिया गया है। तो अंग महाजनपद था जिसकी राजधानी चंपा थी। चंपा का प्राचीन नाम मालिनी था। चंपा एक नदी का भी नाम है जो अंग और मगध के बीच में बाउंड्री का काम करता था। अंग का राजा का नाम क्या था? ब्रह्मदत्त था, जिसको मगध का राजा बिंबिसार पराजित करके अंग साम्राज्य को मगध में मिला लेता है। ये कहानी हम लोग देख चुके हैं पिछले स्लाइड में। नेक्स्ट, महाजनपद युग में पावापुरी किसकी राजधानी थी? तो पावा या पावापुरी जो है मल्ल गणराज की राजधानी थी। मल्ल की राजधानी कहां पर है? आपको पावापुरी में है। तो देखिए, पावा शब्द में कंफ्यूज मत कीजिएगा। पावा जो है जहां पर महावीर का डेथ हुआ वो जगह को भी पावापुरी कहते हैं या पावा कहते हैं। पावा और पावापुरी नाम का दो जगह है। एक तो आपको मल्ल महाजनपद की राजधानी के रूप में पावापुरी को जानते हैं या पावा को जानते हैं, और एक पावापुरी जो है या जिसको पावा भी कहते हैं, वे वहां पर महावीर का डेथ हुआ था। तो महावीर का जो डेथ हुआ है वो जो पावापुरी है वो नालंदा में है। अगर आपको पूछा जाए जो महावीर का डेथ जिस पावापुरी में हुआ वो कहां पर है? नालंदा में है। तो वे मगध महाजनपद में आता है। वे कहां पर आता है? नालंदा आपको मगध महाजनपद में आता है। और ये जो महाजनपद है पावापुरी, ये जो पावा है ये मल्ल गणराज्य में आता है। तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। महावीर का डेथ जिस पावापुरी में हुआ है वे नालंदा में है और वे मगध महाजनपद में आता है। और मल्ल महाजनपद का भी एक राजधानी, मल्ल महाजनपद की दो राजधानी है, उसमें से एक राजधानी का नाम क्या है? आपको पावापुरी है। दूसरे का नाम क्या है? कुशीनारा। देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में, पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में मल्ल महाजनपद स्थित था। बज्जी संघ के समान यह भी एक संघ राज था। यहाँ भी संघ था मल्ल, जिसमें पावा और कुशीनारा के मल्लों की शाखा सम्मिलित थी। तो मल्ल की राजधानी दो थी, एक पावा जिसको पावापुरी भी कहते हैं और दूसरी राजधानी कहाँ थी? कुशीनारा।
तो ये एक पावापुरी है। दूसरा पावापुरी जो है जहां पर महावीर का डेथ हुआ था वो आपको मगध में। तो ये हम आपको बताना चाह रहे थे। तो मगध महाजनपद युग में पावापुरी किसकी राजधानी थी? तो मल्ल गणराज का था। शाक्य गणराज का नहीं था, कौलिय गणराज का नहीं था। शाक्य गणराज कहाँ पर है? तो ये भी आपको नॉर्थ यूपी में है। शाक्य गणराज से ही महात्मा बुद्ध बिलोंग करते थे, इसलिए महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। कोलिय गणराज में महात्मा बुद्ध की माँ बिलोंग करती थी, माया देवी। जो महात्मा बुद्ध की माँ का नाम माया देवी है, वो किस वंश की थी? तो कोलिय वंश की थी। तो एक बार देख लेते हैं मैप में। देखिए, यहाँ पर शाक्य वंश है, यहाँ पर कोलिय है। कोलिय के कौन थे? माया देवी। और शाक्य के कौन था? सुदोधन। और सुदोधन और माया देवी का शादी होता है, जिससे महात्मा बुद्ध का जन्म होता है। सुदोधन और माया देवी का शादी होता है, जिससे महात्मा बुद्ध, सुदोधन और माया देवी का शादी होता है, जिससे महात्मा बुद्ध का जन्म होता है। यही शाक्य और कोलिय जो है बाद में कौशल महाजनपद के अंतर्गत में मिला लिया जाता है, और फिर कौशल जो है मगध महाजनपद के द्वारा मिला लिया जाएगा। वे अलग कहानी है। तो आपको मालूम चल गया, जो शाक्य, कोलिय और ये कौशल, यहीं पर जो ये जो बगल में महामल्ल है, इसी मल्ल की राजधानी आपको कहां पर दिख रही है? पावा और यहाँ पर कुशीनारा। तो ये पावा जो है मल्ल की राजधानी है, कुशीनारा भी मल्ल की राजधानी है। और महावीर जहां पर मरते हैं, यहाँ पर भी वो नालंदा में जगह है, यहाँ पर भी एक पावापुरी है। तो ये पावापुरी इस पावापुरी से कंफ्यूज नहीं करना, ये हम आपको क्लियरली समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये 15 क्वेश्चन। इस तरीके से हम लोग जो ये महाजनपद काल था बिहार का, उसके बारे में डिटेल ढंग से समझ चुके हैं, डिस्कशन कर लिए हैं। देखने के लिए धन्यवाद। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी फीडबैक हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं। थैंक यू।